तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन बियर लैम्बर्ट्स लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा ही दिया जाए। तो देखिए, मेरा वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो प्रोवाइड करना, और आप लोग समझाने पे कॉन्सेप्ट में मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें मैं स्किप कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो। और ऐसा भी गलतफहमी आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि यार इसको तो समझ में नहीं आता, ये क्या ही बताएगा। इन चीजों को गलतफहमी में नहीं रहना, क्योंकि देखिए कुछ चीजें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। तो अगर मैं चाहूँ तो वीडियो की ड्यूरेशन काफी लंबा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मेन फंडामेंटल वो नहीं है। मेरा मेन फंडामेंटल ये है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन के आंसर को प्रोवाइड करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ की हम बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज बियर्स लॉ, यानी इसको हम लोग बियर्स लॉ के नाम से जानते हैं। इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक that relate the absorption of light by a solution or to the concentration of the absorbing the substance and the path length of light and through the solution। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री का, जो रिलेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से, जो कि कहीं ना कहीं एब्जॉर्बिंग जो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक प्रॉपर लाइट के पाथ में फ्लो करते हैं उसके अकॉर्डिंग। and it is widely used in the in analytical chemistry to determine the concentration of a solute in a solution। यानी ये एक प्रकार का वाइडली यूज्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रोसेस होता है, जिसका यूज बेसिकली डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन, यानी जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन होता है उसको डिफाइन करने के लिए उस सॉल्यूशन के अंदर उसका यूज किया जाता है। अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें कि एग्जैक्टली ये लॉ होता क्या है, तो द लॉ इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू सी इनटू एल। ओके, अब यहाँ पे ए क्या है? वेयर ए इज ऑब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन, नो यूनिट्स एज इट अ लॉगरिथमिक रेशियो। यानी ये क्या होता है? एक एब्जॉर्प्शन होता है सॉल्यूशन का, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस होता है, और ये एक प्रकार का लॉगरिथमिक रेशियो का काम करता है। एप्सिलॉन की बात करें तो इज द मोलर ऑब्जॉर्बिटिविटी और द मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी एक प्रकार का मोलर ऑब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है। इसका यूनिट एल मोल इनवर्स या फिर आपका सेंटीमीटर इनवर्स रहता है, विच इज ऑल्सो कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द सबस्टेंस एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। इज दैट क्लियर? सी क्या है? सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन, जिसका यूनिट क्या है? मोल पर लीटर है। और लास्ट आपका है एल। एल इज द पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल विच इज डिस्टेंस दैट द लेंथ ट्रेवल थ्रू द सॉल्यूशन। ओके, जिसका यूनिट सेंटीमीटर या फिर आपका सीएम, इसे हम लोग सिंपल कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करें कि एक एक टर्म एग्जैक्टली होता क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की हम बात करें ए, तो ये क्या होता है? दिस इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जॉर्ब बाय द सॉल्यूशन एट अ पार्टिकुलर वेवलेंथ। यानी ये मेजर होता है अमाउंट ऑफ लाइट का जो ऑब्जॉर्ब होता है, जो ही सॉल्यूशन होता है पार्टिकुलर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। एंड इट इज रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी ये रिलेटेड होता है किससे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। दैट इंटर सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन के अंदर इंटर करता है, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्ज फ्रॉम इट, जो कि आपका इंटेंसिटी होता है लाइट का, वो इमर्ज होता है इन चीज से। ओके, सेकेंड आता है मोलर एब्जॉर्बिटी, जिसे हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो ये क्या है? दिस कांस्टेंट इंडिकेट हाउ स्ट्रांगली अ सब्सटेंस ऑब्जॉर्ब लाइट एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। यानी ये जो कांस्टेंट है वो इंडिकेट करता है कि आखिर कितना स्ट्रांगली जो सब्सटेंस है आखिर कैसे ऑब्जर्व कर पाता है लाइट को एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। एंड इट इज यूनिक टू ईच सब्सटेंस एंड कैन वेरी विद टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। यानी ये यूनिक होता है हर एक सब्सटेंस के लिए, और इनको हम क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं टेम्परेचर और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। थर्ड आता है कॉन्सेंट्रेशन सी। तो ये क्या आता है? द कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन डायरेक्टली अफेक्ट हाउ मच लाइट इज ऑब्जॉर्ब। यानी जो कंसेंट्रेशन होता है सोल्यूट का, वो डिफाइन करता है कि डायरेक्टली कैसे आपका जो लाइट है वो ऑब्जॉर्ब हो सके। एंड हायर कंसेंट्रेशन जनरली लीड टू अ हायर ऑब्जर्वेंस, यानी जो हायर कंसेंट्रेशन होता है वो जनरली लीड करता है हायर ऑब्जर्वेंस से। ओके, और लास्ट आता है पाथ, दैट मींस एल। तो ये डिस्टेंस होता है लाइट ट्रेवल थ्रू द सॉल्यूशन, आल्सो अफेक्ट ऑब्जर्वेशंस, यानी जो आपका डिस्टेंस होता है लाइट का उसको डिफाइन करने के लिए एल को डिफाइन किया जाता है। ये बेसिकली डिस्टेंस से रिलेटेड है। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें और इसका सिग्निफिकेंस की बात करें, तो कह रहा है कि बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ इंप्लाइज दैट ऑब्जॉर्बेंस इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड द पाथ लेंथ। यानी ये क्या है? जो आपका ये ऑब्जर्वेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से, और साथ ही साथ जो लेंथ होता है उससे डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होता है जो लाइट उससे गुजरती है। एंड दिस मेक इट इज पॉसिबल यूज ऑब्जॉर्बेंस मेजरमेंट टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इफ द मोलर ऑब्जॉर्बिटी एंड पाथ लेंथ आर नोन। यानी जब आपका पाथ लेंथ पता हो तब इस कंडीशन को डिटरमाइन किया जा सकता है।
एंड द लॉ इज वाइडली यूज्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस, यानी इस लॉ का यूज बेसिकली स्पेक्ट्रोफोटो एनालिटिक्स के अंदर किया जा सकता है। किसके लिए? क्वांटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी जो भी कंसंट्रेशन होता है सब्सटेंस का उसको क्वांटिफाई करने के लिए, जैसे आपका प्रोटीन्स हो गए, डाइज हो गए, या फिर अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए उस सॉल्यूशन के अंदर। अब लिमिटेशन की हम बात करें तो लिमिटेशन 3 है। पहला नॉन लिनियरिटी एट द हाई कंसंट्रेशन, और सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर, और लास्ट आपका है केमिकल इफेक्ट। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छी तरीके से मिल गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।